छोटी, उसका विवाह हुआ तुष्टा नामक मुनि के साथ में, और इनके दो पुत्र हुए, विश्वरूप और संनिवेश। विश्वरूप ऐसे हुए कि ये देवताओं के गुरु हुए एक बार। परीक्षित जी बोले, महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, ये कहां से देवताओं के गुरु हुए? तो बोले एक बार स्वर्ग में इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, तभी बृहस्पति जी पहुंचे। इंद्र प्रणाम करना चाहता था, लेकिन बगल वाले देवता ने नोट किया, अरे महाराज आप खड़े हो जाओगे तो राग रंग बिगड़ जाएगा, गुरु जी को प्रणाम ही तो करना है, कल 2 बार कर लेना, ये कौन सा आइसक्रीम है जो पिघल जाएगा? देखो गुरु जी को तुम्हारे प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, प्रणाम तो नहीं पिघलेगा, किंतु तुम्हारा भाग्य पिघल जाएगा। और जब विपरीत स्थिति आपातकालीन आएगी, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तो अप्सराओं के ठुमके नहीं बचाएंगे, गुरु का आशीर्वाद ही बचाएगा। गुरु जी वहां से चले गए। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि महाराज हमारे गुरु जी नाराज होकर के चले गए, हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम विश्वरूप को गुरु बना लो। विश्वरूप को गुरु बनाने गए। विश्वरूप ने पहले तो मना किया कि पांडित्य कर्म से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, हम तुम्हारा ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा, इसलिए गुरुत्व स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु ज्यादा कहने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। विश्वरूप ने इंद्र को या नारायण कवच का ज्ञान दिया। कवच ऐसा है महाराज, इसे धारण कर लो, पाठ करो तो कोई अलाय बलाय नहीं आती। अब विश्वरूप ने यज्ञ किया, जोर जोर से आहुति तो देते देवताओं के लिए, और धीरे धीरे अपने मामाओं के लिए दे देते, दैत्यों के लिए, क्यों? दिति दैत्यों की माता है। इंद्र को जब पता चला तो उन्होंने विश्वरूप का सर अलग कर दिए, 3 सर फेर के तीनों सर धड़ से अलग कर दिए। और जब तुष्टा को यह पता चला तो तुष्टा ने कहा, अरे पहले तो मेरे पुत्र को गुरु बनाया, अब उसका सर अलग कर दिया। तो तुष्टा ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ से एक दैत्य निकला, वृतासुर नाम का दैत्य निकला, और इतना विशाल गाय उसका कोई सामना नहीं कर पाए महाराज। इंद्र दौड़ करके भगवान के पास गया, भगवान से बोला महाराज इसका कैसे सामना हो? भगवान ने कहा एक ही उपाय, दधीच की हड्डी लाओ और वज्र बनाओगे तो इससे मुकाबला कर सकते हो। इंद्र गया, दधीच जी से हड्डी मांगी, वज्र बनाया, और वज्र लेकर के इंद्र वृतासुर के सामने आया। और जब वृतासुर के सामने आया तो वृतासुर ने कहा, अरे इंद्र अब तक तो तुम मुझसे भागे ही भागे घूम रहे थे, चलो आज तुम्हारी हिम्मत तो हुई जो तुम मेरा सामना करने के लिए आए, नहीं तो तुम मेरा सामना ही नहीं कर पा रहे थे। इंद्र को देखा, और जैसे वज्र की तरफ देखा तो वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे वृतासुर को, और बिहारी जी को नजर आकर के वृतासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की महाराज। वृतासुर कहता है, प्रभु मेरी यह पात्रता नहीं कि मैं तुम्हारा दास बन सकूं, किंतु आप कृपा करके मुझे एक काम कर दो, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। और प्रभु मुझे मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, क्या? आपका विरह चाहिए। मैं आपका सच्चा दास तो नहीं, झूठा ही सही, किंतु प्रभु आप हम पर कृपा करो। यहां पर वृतासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही,
ज्ञानी न सही जाहिल ही सही, ज्ञानी न सही जाहिल ही सही, आगे तो तेरी नया काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, आप जो अब तक करते आए हो वही कह रहा हूँ मैं, अलग से कुछ नहीं कह रहा हूँ। पहले भी अदम तो तारे, फिर मुझको कैसे छोड़ दिया,
हे प्रभु, मैं सच्चा ही से झूठा ही से, लेकिन हूं तो आपका ही। जो भी संसार में सृष्टि में सब आपके ही तो हैं। देखो, मेरी पात्रता नहीं मैं आपका भक्त बन सकूं, किंतु आपके दासों की चरण मिल जाए। मुझे केवल आपका विरह चाहिए। कैसा विरह? सहज विरह। बड़ी सुंदर बात बताइए भैया। इस कथा में बड़ा, भागवत जी की एक एक कथा बड़ी रसीली, लेकिन इसमें भी बड़ा सुंदर है। ऐसा विरह चाहिए मुझे। ऐसे समझो, जब किसी घोंसले से कोई चिड़िया दाना लेने चली जाए और उसका बच्चा गिलहरी और बिल्ली से डर करके अपनी मां का चिंतन करता है, हर क्षण हर पल अपनी मां का चिंतन करता है, ऐसे मैं आपका चिंतन करूं। फिर अंदर बोला, नहीं 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 महाराज, ऐसा नहीं चाहिए। क्यों? चिड़िया आ जाएगी, उसका चिंतन समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा वह चाहिए जब नवजात गाय के बछड़े की मां गोचारण के लिए चली जाए और संध्या समय वह बछड़ा अपनी मां का चिंतन करता है, ऐसे मैं आपका चिंतन करूं। फिर बोला, नहीं नहीं महाराज, यह भी स्वार्थ का चिंतन है। जब गाय आ जाएगी चिंतन समाप्त हो जाएगा। बोला, महाराज मुझे ऐसा चाहिए, कोई प्रियतमा का प्रेमी परदेश चला जाए तो वह प्रियतमा अपने प्रेमी का क्षण प्रतिक्षण चिंतन करती है। ऐसा, इसे आप ऐसे समझो, कोई व्यक्ति, उसका नया विवाह हुआ और गांव का बड़ा सीधा, और पत्नी आ गई बिना पढ़ी लिखी बेचारी, सीधी सादी, लेकिन प्रेम बड़ा दोनों में। ऐसा प्रेम के एक दूसरे के बिना रहे नहीं। नया विवाह हुआ, पति को किसी काम से परदेश जाना पड़ गया 10 दिन के लिए। अब पत्नी तो रोए महाराज, आंसू टपकाए। जैसे प्रेम शंकर जी हमारे 7 दिन के लिए कथा में आ गए, तुरंत 2 दिन में लौट के इन्हें जाना पड़ा, वृंदावन जाते हैं। तो बड़ा प्रेम, पत्नी रोए आंसू टपकाए, क्या करें महाराज जी? तो उसने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। अब वो बेचारी सीधी सादी 10 की गिनती नहीं जाने। बोले, महाराज 10 दिन कितने होते हैं, कैसे आओगे? अब ये प्रेम शंकर जी तो होशियार, पत्नी सीधी। अब इन्होंने क्या किया, एक दीवार पर 10 लकीर खींच दी। कहा कि देवी प्रातः उठते ही 1 लकीर मिटा देना, और जब ये 10 लकीर मिट जाएंगी तब मैं आ जाऊंगा। अब उस देवी का क्या हाल, सुबह जगह जगते ही सबसे पहले दौड़ के लकीर मिटाए, और जो लकीर कम हो तो प्रियतम से मिलन की वेदना विरह और बढ़ता जाए। और जिस दिन 10वीं लकीर मिटाई, उस दिन तो दरवाजे पे जरा सी खटका हो, तुरंत दौड़ करके पहुंचे। तो वृतासुर कह रहा है, प्रभु ऐसा वह है, ऐसा प्रेम मेरा आपके प्रति हो। अब तो महाराज इंद्र तो देख के तंग रह गए। अरे इतनी सुंदर स्थिति, इतने सुंदर भाव, ऐसा भगवत भक्त राक्षस होनी में। तुरंत वृतासुर ने कहा, मैं भगवान का भक्त हूं, तेरा भक्त नहीं। उठा, तुरंत उसने उठाया, युद्ध हुआ, वृतासुर ने बर्द से उसका वध किया। परीक्षित जी बोले, महाराज भैया बस इसी के बाद में कथा विश्राम करेंगे। मन तो था कि प्रहलाद चरित्र भी आज ही कर दें, लेकिन क्या करें, कथा विस्तार हो जाती है, घड़ी रुकती नहीं है, वो चलती चली जाती है। तो उन्होंने कहा परीक्षित जी ने, महाराज इस राक्षस की ऐसी सात्विक वृत्ति कैसे हुई? तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये साधारण नहीं है, ये चित्रकेतु नाम का राजा है। इसकी 1000 रानियां थी और कोई संतान नहीं थी। एक बार अंगरा ऋषि वहां से जा रहे थे, इसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे पुत्र हो जाए। अंगरा ऋषि ने खूब समझाया किंतु ये माना नहीं। उन्होंने वरदान दिया तो बड़ी रानी के इसके एक पुत्र हुआ, और जो रानी थी उनको सौतिया ढाई हो गया। उन्होंने क्या किया, बच्चे को विष दे दिया और बच्चा मर गया। अब राजा और रानी दोनों रोने लगे, हमें तो पुत्र चाहिए, हाय पुत्र हाय पुत्र। तभी अंगरा ऋषि और नारद जी उधर से निकले। अंगरा ऋषि ने खूब समझाया किंतु चित्रकेतु की समझ में कुछ नहीं आया। अब महाराज अंगरा ऋषि ने कहा, नारद जी बोले, अंगरा जी आप पीछे आओ, ने हम देखते हैं। तो अंगरा जी को पीछे करके नारद जी बोले, चित्रकेतु क्या चाहिए? बोले, महाराज मुझे तो मेरा पुत्र वापस चाहिए। बोले, चुप हो, आंसू बंद कर। नारद जी ने उस आत्मा का आह्वान किया, हे आत्मा हम तुम्हें बुलाते हैं, आओ। वह आत्मा आई, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं। वह आत्मा बोली, प्रभु मैं तो जब भी कोई शरीर धारण करती हूँ तभी इस शरीर का कोई ना कोई माता पिता होता है। तो इनसे पूछो ये कौन से माता पिता हैं? कभी गधे बने, कभी सूकर बने, कभी चैटी बने, कभी सर्प बने, कभी पक्षी बने, कितनी बार मनुष्य बने। 84 लाख योनियों में जो भी शरीर है उसके माता पिता होते हैं। ये कौन से माता पिता हैं बताओ? नारद जी बोले, चित्रकेतु जल्दी पर चले। बोले, महाराज मैं समझ गया, जिसके लिए हम रो रहे थे वो हमें पहचान ही नहीं पा रहा है।
अब आप मेरा सच्चा संबंध स्थापित कर दो। तो नारद जी ने सच्चा संबंध उसे बताया। उसने शंकरसर भगवान की पूजा की और विद्याधर बन गया, विद्याधर लोक में चला गया। एक दिन वह जा रहा था, भोलेनाथ पार्वती जी को गोद में बिठा करके ज्ञान दे रहे थे, उसने गलत वाणी बोल दी। पार्वती जी, भोलेनाथ जी को तो कुछ नहीं हुआ, पार्वती जी ने श्राप दिया, अरे दुष्ट, तूने हमारे प्रति राक्षसी बुद्धि की है, जा तू राक्षस बन जा। इसने जाकर के क्षमा मांगी। इसने कहा माँ, मैं इसलिए क्षमा नहीं मांग रहा कि मैंने गलती की, आपने मुझे श्राप दिया, मैं तो इसलिए क्षमा मांग रहा हूँ, मेरे वचनों से आपको कष्ट हुआ, इसलिए क्षमा मांग रहा हूँ। उन्होंने क्षमा कर दिया और इससे कहा कि जा, तेरी सात्विक प्रति राक्षस योनि में भी बनी रहेगी। वही चित्रकेतु नाम का राजा वृतासुर नाम का राक्षस बना। आज हमने षष्ठम स्कंद तक की कथा पूरी कर ली। अब ये प्रेम किशोर जी आपको एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद आरती, और कल भैया